और कोवैलेंट बॉन्ड, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए अलग से एक टॉपिक पढ़ना होगा और वो टॉपिक है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ध्यान दिया जाए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी भी मॉलिक्यूल में दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ध्यान दिया जाए, एक मॉलिक्यूल है HCl, तो H के आउटर ऑर्बिट में 1, Cl के आउटर ऑर्बिट में 7। यहां पर दोनों के बीच शेयरिंग हो गया और कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। तो हमने क्या बताया कि किसी मॉलिक्यूल में एटम के अराउंड दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है लॉन पेयर। जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर, और जो नहीं लेता है वो लॉन पेयर। तो हम अगर पूछ दिए कि इसमें कितने Cl के चारों तरफ बॉन्ड पेयर है, तो 1 पेयर मतलब एक जोड़ा, ठीक है। तो ये 1 बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आया तो यहाँ फिर से देखिए, समझिए। O2 मॉलिक्यूल में एक O के राउंड, एक O के चारों तरफ 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर। कोई दिक्कत? अब हम अगर बात करते हैं Cl2 में, तो आप देख सकते हैं एक बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर। तो इस तरह से आप यहां भी देख सकते हैं इस CO2 में एक O के चारों ओर क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर। तो बॉन्ड पेयर उस इलेक्ट्रॉन पेयर को कहते हैं जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेता है, और लॉन पेयर जो आउटर ऑर्बिट में रहते हुए बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, उसको क्या कहते हैं, लॉन पेयर। तो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट बॉन्ड पेयर से संबंधित है। बॉन्ड पेयर पर आप अपना ध्यान रखेंगे तो हमारा बात सब समझ में आएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में, जब कोई दो एटम एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग करता है और अगर वो दोनों एटम डिफरेंट होते हैं, तो निश्चित है कि एटम डिफरेंट है तो डिफरेंट कैपेसिटी से इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा। अगर एटम सेम है, दो सेम एटम के बीच शेयरिंग हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बॉन्ड पेयर जितना कैपेसिटी से ये एटम खींचेगा उतना ही कैपेसिटी से ये। लेकिन यहां एकदम निश्चित है कि एक एटम कम इलेक्ट्रॉन खींचने में समर्थवान होगा, कैपेबल होगा, और एक ज्यादा। तो जो ज्यादा खींचेगा उस पर तुरंत डेल्टा माइनस चार्ज अपीयर होगा, यानी पार्शियली निगेटिव, और जिसकी ओर से खिंचाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर वो पार्शियली पॉजिटिव। क्योंकि दोनों एटम अलग अलग है, तो निश्चित तौर पर यहां इलेक्ट्रॉन पेयर ये उसकी ओर खिंचाएगा जो अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, थोड़ा इसका डेफिनेशन भी सुन लीजिए। किसी बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन का किसी एटम द्वारा अपनी ओर खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। किसी बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को कोई एटम जितनी क्षमता से खींचता है, बस इसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। आपको इसका मेन वैल्यू बता दें, क्लोरीन का 3 और इसका 2.0। निश्चित तौर पर Cl इस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पर डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा प्लस, मतलब इस पर निगेटिव पोल बन गया, इस पर पॉजिटिव पोल। इस तरह के पोल का बात हम H2 में नहीं कर सकते हैं। इस तरह के पोल का बात हम O2 में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एटम सेम है, सेम कैपेसिटी से इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा। कोई नहीं खींच पाएगा, चार्ज नहीं उत्पन्न होगा, तो कोई पोल नहीं बनेगा। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा और ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो हम यहाँ जो चीज समझा रहे हैं इसको एक एग्जांपल से और समझा जाए। H2O, O के आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, और H 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया। शेयरिंग होने के लिए हो गया। यहां ध्यान दीजिए कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है। बात हो रहा है शेयरिंग का, और फिर भी चार्ज अपीयर्ड हो गया। चार्ज तो इलेक्ट्रोवायलेंट में होता है, यहाँ पर कोवैलेंट में शेयरिंग के बावजूद चार्ज का अपीयर्ड होना एक बहुत बड़ा खासियत है।
ये दोनों एटम दो अलग अलग कैपेसिटी के हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने में कैपेबल है, ये कम, तो निश्चित है कि इस पर नेगेटिव पोल बना है, इस पर पॉजिटिव पोल। जस्ट लाइक इस पर O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जैसे एटॉमिक नंबर मास नंबर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी अपना वैल्यू होता है। तो यहाँ पर ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो देख रहे हैं वो निश्चित तौर पर इस O की ओर खिंचाएगा। तो O की ओर खिंचाते ही क्या होगा, ये बॉन्डेड पेयर जो ही इसकी ओर खिंचाएगा तो इस पर आ जाएगा डेल्टा प्लस और इस पर आ जाएगा डेल्टा माइनस, और इस पर भी उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर O की ओर खिंचाएगा तो डेल्टा प्लस। तो देख रहे हैं इस मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर पोल बन गया, और ये पोल पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, इसको पॉजिटिव पोल बोल रहे हैं, इसको नेगेटिव पोल, और इस पोल के ओरिजिनेशन से ये अब मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। और ये जो बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड, उसका नाम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। जबकि यहाँ पर जो एटम है दोनों सेम कैपेसिटी का है, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, और नहीं खींचेगा तो यहाँ चार्ज नहीं डेवलप होगा, पोल नहीं बनेगा, तो ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा एक दूसरे के बीच। इसी तरह से आप सोच सकते हैं कि Cl2 भी एक नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाला मॉलिक्यूल है, O2 भी, N2 भी, यानी दो सिमिलर एटम होंगे, सेम कैपेसिटी होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, तो ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। तो Cl2, Br2, O2 ये सब क्या होगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो यही से समझते हुए डिफिनेशन लिखवाया गया है, जरा ध्यान दिया जाए। द कोवैलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स, two dissimilar atoms is called polar covalent bond, or the covalent bond which is formed by mutual sharing of electron between two similar atoms। Similar लिख देंगे तो non polar, और dissimilar बोल देंगे polar। तो ये चार्ज के ओरिजिनेशन का मेन कारण डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एटम, दोनों एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता में अंतर, ये चार्ज का ओरिजिनेशन है। और ये चार्ज ओरिजिनेट हुआ तो आपका कोवैलेंट बॉन्ड बन गया पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। चार्ज ओरिजिनेट नहीं हुआ तो आपका कोवैलेंट बॉन्ड रह गया नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब कोई पोल डेवलप नहीं हुआ, कोई पोल नहीं बना। चलिए लिख लिया जाए, दो एग्जांपल आप देंगे। एग्जांपल नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ HCl, ये पूरा फॉर्मेशन ऑफ H2O, ठीक है। एक एग्जांपल और देना चाहेंगे, दे सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NH3, तो ये सब पोलर में, इस पर डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस। और ये नॉन पोलर में एग्जांपल डिफिनेशन लिखने के बाद जो आप अपने से लिखेंगे घर पर, तो एग्जांपल